नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के राजभवन के बिल्कुल बाहर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगल अभियान के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से आदिवासियों के द्वारा अपने हक और हकूक की मांग की जा रही है और लगातार अभियान करके ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए और संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ऐसी और जो मांगे है जिनमें आदिवासी संगठन और आदिवासियों के जो हक है उनको संरक्षित किया जा सके, वैसी मांगों को लेकर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और इसी मांगों को लेकर के आज ये लोग यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के पास अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए राजभवन के बाहर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। संताली भाषा को झारखंड का प्रथम राजभाषा देना होगा, देना होगा, देना होगा। संताली भाषा को प्रथम राजभाषा देना होगा, देना होगा, देना होगा। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संताली भाषा को झारखंड का प्रथम राजभाषा बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखन मुर्मू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंगल अभियान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंगल अभियान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस तरह से किए हैं जिससे लगता है कि ये दलित विरोधी सरकार है। अभी चौकीदार बहाली में इन्होंने आरक्षण को शून्य कर दिया है। इस तरह से कई ऐसे मामले हैं जिसको सबसे पहले जोहार, मैं सुगनाथ हेम्ब्रम आदिवासी संगेल अभियान का झारखंड संगेल पुनौत परगना हूँ। बहुत दुर्भाग्य की बात है, दलित विरोधी कार्य कर रही है। बिरसा मुंडा का सपना आज तक झारखंड में अधूरा है। जिस आशा और उद्देश्य के साथ आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, इसमें लाखों आदिवासियों के आहुति के बाद ये राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन आज भी झारखंड राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी पर डेली रोज हमला जारी है। आज तक झारखंड के आदिवासी को उसका न जमीन सुरक्षित है, न उनका बहु बेटी सुरक्षित है, न उनका नौकरी सुरक्षित है, न उसका भाषा संस्कृति सुरक्षित है। सारा चीज का लूट जारी है और इसका सबसे ज्यादा दोषी झारखंड के वर्तमान हेमंत सरकार है। इसलिए मैं हेमंत सरकार को सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं क्योंकि वो आदिवासियों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है झारखंड में, जेएमएम, जिन्होंने लगभग 40 साल तक आदिवासियों का वोट लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री का कुर्सी पर काबिज रहा, लेकिन आज तक आदिवासियों के हित में एक भी काम नहीं किया। आज यदि हेमंत सोरेन चाहता तो झारखंड में संताली को प्रथम राजभाषा बना देता, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो आदिवासी विरोधी है। हेमंत सोरेन चाहता तो आज यहाँ पर जितना लोग धरना पर आए हुए हैं, बहुत सारा लोग अपना अपना मांग लेकर, शायद ही वो लोग आदिवासी मूलवासी होंगे, लेकिन वो आज सुरक्षित होते। लेकिन ये झारखंड का दुर्भाग्य है। हाल फिलहाल में मैंने पाकुड़ का एक न्यूज देखा, वहाँ आदिवासी हॉस्टल में आदिवासियों बच्चा को बेरहमी से पीटा गया, उसमें भी ये हेमंत सोरेन चुप है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा गद्दार है। हमारा मांग है कि यदि आदिवासियों के पक्ष में जितना भी संविधान, कानून, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि हमें सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध को अपने धर्म का लाइसेंस दिया, लेकिन आदिवासियों के साथ आप दुर्व्यवहार, गद्दार क्यों कर रहे हैं? आप एक तो आदिवासी को भी धर्म कोड दीजिए या बाकी धर्मावलंबियों को भी धर्म का कोड लाइसेंस की कैंसिल कीजिए। और हमारा मांग है, हमें झारखंड में जैसे आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, उसमें अभी भी राजतांत्रिक व्यवस्था चल रहा है, राजा का बेटा राजा ही बन रहा है, उसमें हम लोग जनतांत्रिक चाहते हैं। इसलिए यदि वो व्यवस्था जनतांत्रिक नहीं होने से हमारे समाज में बहुत सारे वैसी त्रुटियां हैं जिसके कारण हमारे महिला या हमारे जो भोले भाले लोग उसमें स्वशासन के नाम पर शोषण हो रहे हैं। यदि उसको संवैधानिक तरीका पर उसको जनतंत्र किया जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी आज झारखंड देश में निवास करते हैं, आप आपके न्यूज के माध्यम से ये हम सारा देश या हमारे राज्य की सारी व्यवस्था को देख पाते हैं। कहीं ना कहीं
आज इस राज्य अशांति में है। हर तत्व के लोग, जैसे आज हम लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, कोई मूलवासी समाज से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मनरेगा कर्मी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये अशांति का कारण क्या है? क्योंकि यह राज्य अभी अराजकता जैसे फैल गया है। तो ये सब मांग को लेकर आज हम लोग गवर्नर ऑफिस के समक्ष में 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम लोग ये सारी मांग कर रहे हैं ताकि इस मांग को हमारा पूरा करे और ताकि हम भी इस देश का नागरिक हैं, इस राज्य में रहते हैं और आदिवासी राज्य एक आदिवासियों के नाम पर निर्माण है। यदि आदिवासी राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं रहेगा तो जाएगा कहाँ? तो इसीलिए हमारा महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन है कि हमारी मांगे को जल्द से जल्द पूरा करें। जोहार और धन्यवाद आपके जितने भी चैनल के देखने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद। सिंगल अभियान आप कह रहे, सिंगल अभियान से क्या तात्पर्य? देखिए, आदिवासी सिंगल अभियान एक सामाजिक संगठन है और इसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखान मुर्मू कर रहे हैं। उसी के नेतृत्व में आदिवासी सिंगल अभियान का गठन हुआ है। और आदिवासी सिंगल अभियान का गठन इसलिए हुआ है ताकि आदिवासी समाज को बचाया जा सके। आदिवासी समाज में सुधार का भी काम होता है और आदिवासी के हक अधिकार को बचाने का काम भी होता है। जैसे आदिवासियों का हासा मतलब जल जंगल जमीन, भाषा, आदिवासी भाषाएं, प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड और आदिवासी का अधिकार, रोजगार इत्यादि का लड़ाई लड़ता है। आज हम लोग यहाँ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल झारखंड को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से, क्योंकि आज आदिवासी समाज में संविधान कानून और जनतंत्र हम लोग का लागू नहीं है। भारत देश आज़ाद हो चुका है, भारत देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है और आदिवासी समाज में अभी तक संविधान कानून और लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के कम समय के अंतर्गत जो भी अभी व्यवस्थाएं हैं उसमें मांझी का बेटा यानी कि ग्राम प्रधान का बेटा ही ग्राम प्रधान बनता है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनते आ रहा है, जिससे हमारे समाज में अभी तक राजतंत्र तानाशाही चलते आ रहा है। जैसे किसी भी आदिवासी महिला को जबरदस्ती डायन बना देना, प्रताड़ित करना, कत्ल करना, सामाजिक जुर्माना लगाना, सामाजिक बहिष्कार कर देना इत्यादि चलता है। तो इसलिए हम लोग आदिवासी समाज में भी जनतंत्र संविधान कानून लागू करना चाहते हैं ताकि ग्राम प्रधान का चुनाव भी गांव के लोग करें। जिस प्रकार से मुखिया सरपंच का चुनाव होता है, एमपी एमएलए का चुनाव होता है, उसी तरह हम लोग के आदिवासी समाज में स्वशासन व्यवस्था का जो प्रधान है उसका चुनाव होना चाहिए। दूसरा मांग है, हम भारत के लगभग 15 करोड़ प्रकृति पूजक आदिवासी हैं जो ज्यादातर हिंदू मुसलमान सिख आदि नहीं हैं, प्रकृति पूजक हैं। लेकिन अभी तक प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड भारत सरकार लागू नहीं किया है, जिसके कारण हमारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि में चले जा रहे हैं। तो इसलिए सरना धर्म कोड हम लोग को चाहिए। तीसरा डिमांड है, हमारे राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मात्र एक आदिवासी भाषा जो संताली है, अभी तक इसको झारखंड का प्रथम राजभाषा नहीं बनाया गया है। तो इसलिए हम लोग झारखंड में संताली को प्रथम राजभाषा बनाना चाहते हैं। मेरा नाम देवनारायण मुर्मू हुआ और मैं आदिवासी सिंगल अभियान का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आदिवासियों के हित के लिए मांग कर रहे, क्या क्या मांग रहे हैं? आज आदिवासी सिंगल अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सालखान मुर्मू के दिशा निर्देश पर झारखंड के राजधानी रांची में गवर्नर हाउस के समक्ष 1 दिवसीय
धरना कार्यक्रम पर हैं और आज हम लोग झारखंड के गवर्नर के मार्फत भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम को हमारे 3 सूत्री मांगों के साथ ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। हमारा पहला मांग है कि हम भारत के आदिवासी सभी आदिवासी गांव में संविधान, कानून और जनतंत्र अभिलंब जल्द लागू करें, क्योंकि आज वंशानुगत माझी परगना जो गांव में है ये संविधान, कानून और जनतंत्र को नहीं मानते हैं। ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं और जिसके कारण आज गांव में नशापान, अंधविश्वास, डायन के नाम से महिलाओं को कत्ल करना और हंडिया दारू चखना में वोट को बेचना, महिला विरोधी मानसिकता, इसको खत्म करने के लिए हम लोग महामहिम को ज्ञापन देने जा रहे हैं। यदि चूंकि गांव में ही भारत के आदिवासी समाज बसता है, गांव में ही यदि नशापन रहेगा, अंधविश्वास रहेगा, संविधान, कानून, मानवाधिकार, जनतंत्र लागू नहीं होगा तो ऐसा में भारत के आदिवासियों के साथ अन्याय होगा। क्योंकि हम इसी आशा के साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि आज राष्ट्रपति आदिवासी हैं तो भारत के आदिवासी राष्ट्रपति आज यदि भारत के आदिवासियों को नहीं बचा पाएंगे तो ये आदिवासी समाज मर जाएंगे। साथ ही साथ आज भारत के आदिवासियों को जो प्राकृतिक पूजक जिसका सरना धर्म है, आज तक जो है भारत सरकार इसको मान्यता नहीं दिया गया है, जबकि हमसे भी कम 44 लाख जैन धर्म वाली है उनको आपने मान्यता दिया है। लेकिन भारत के 50 लाख आदिवासियों को जिन्होंने 2011 की जनगणना में सरना धर्म कोड लिखाया है, इसको आपने सरना धर्म कोड नहीं दिया गया है। और ये जो संताली भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा है, ये भारत के संविधान में 22 दिसंबर 2003 को सालखन मुर्मू के नेतृत्व में शामिल हुआ है, लेकिन आज तक ये झारखंड में इनको प्रथम राजभाषा नहीं बनाया गया है। तो इनको भी राजभाषा बनाना जाना चाहिए ताकि भारत के आदिवासी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, लिखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं सोनाराम सोरेन, सेंगेल दिसोम परगना, जोहार।